मित्रों, हमारे जीवन काल में सारी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी को कुल 12 राशियां मनुष्य को संचालित करता है, अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि परिचालना करता है। और इन 12 राशियों के साथ साथ 9 ग्रह भी हैं, और उन 9 ग्रहों और 12 राशियां मिल के एकत्रित होकर हमारे जीवन शैली को संचालित करता है। सभी मनुष्य का जन्म के समय, तिथि, नक्षत्र, समय के अनुसार अलग अलग राशि का प्रभाव होता है। सारे जीवन भर इन राशियों के प्रभाव से जीवन परिचालना होता है। इन 9 ग्रहों और 12 राशियों में जब भी एक दूसरे के साथ मिलन में विघ्न उत्पन्न होता है, अर्थात जब कभी ग्रहों और राशियों का मेल कटाक्षता उत्पन्न होता है, तभी मनुष्य के जीवन में दुख, तकलीफ, अशांति, क्लेश, दरिद्रता, शारीरिक व्याधि, पीड़ा उत्पन्न होता है। और जब इन 9 ग्रहों का और 12 राशियों एक दूसरे के साथ सही समय, सही लगन में मिलन होता है, तब मनुष्य का जीवन शांतिपूर्ण और दरिद्रता, शारीरिक व्याधि, अशांति, दुख, तकलीफ सभी दूर हो जाता है। मित्रों, आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानकारी हासिल होता है और मन में थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलता है, ज्ञान संहिता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो मिलता रहे और दोस्तों को भी शेयर करके जानकारियों को उपलब्ध करने में सहायता करिएगा। मित्रों, जब 9 ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करता है, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु गुरु ग्रह के स्वामित्व वाली राशि है। गुरु ग्रह का एक नाम बृहस्पति भी है। ये देवताओं के गुरु है। सूर्य के धनु राशि में रहने के संबंध में माना जाता है कि सूर्य गुरु बृहस्पति की सेवा में रहेंगे। सूर्य करीब 1 महीना धनु राशि में रहेंगे। इस समय को खार मास कहते हैं। खार मास में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित है। पुरानी मान्यता के अनुसार खार मास में नई दुकान, नए व्यापार की शुरुआत नहीं की जाती है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ काम भी नहीं होते हैं। इसे मौलो मास भी कहते हैं। सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन के बाद शुभ कार्य की शुरुआत फिर से हो जाएगी। शनिवार 16 दिसंबर 3 बड़े व्रत पर्व रहेंगे। पहला धनु संक्रांति, दूसरा खर मास की शुरुआत, तीसरा विनायक चतुर्थी। इस दिन शनिवार होने से इन पर्वों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। धनु संक्रांति पर दान, पुण्य, नदी स्नान और सूर्य पूजा के लिए बहुत खास माना गया है। इसी दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाकर करनी चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को गुड़ का दान करें। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। इस कारण खर मास शुरू हो जाएगा, जो कि मकर संक्रांति 15 जनवरी तक रहेगा। खर मास में पूजा पाठ के साथ ही दान पुण्य करने की परंपरा है। इस महीने में रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत कथा, शिव पुराण आदि ग्रंथों का पाठ करें, मंत्र जप करें। रोज सुबह जल्दी उठे और कुछ देर ध्यान करें। ऐसा करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि पर गणेश जी प्रकट हुए थे। इस वजह से साल भर की सभी 24 चतुर्थियों पर गणेश जी के लिए व्रत उपवास किया जाता है। गणेश जी का नाम विनायक भी है। उन्हीं के नाम पर इस चतुर्थी को विनायकी कहते हैं। इस दिन गणेश जी के लिए व्रत उपवास करें। सुबह गणेश जी की पूजा करें और भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लें। संक्रांति पर पितरों के लिए धूप दान करने का भी परंपरा है। दोपहर में पितरों को ध्यान करते हुए जलते हुए कंडे पर गुड़, घी अर्पित करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठी की ओर से पितरों की चढ़ाएं। ज्योतिष में शनिदेव को न्यायाधीश माना गया है। ये ग्रह शनिवार का कारक है। हर शनिवार शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए। शनिदेव का तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनि को नीले फूल, काले वस्त्र और काले तिल चढ़ाना चाहिए। संक्रांति सूर्य पूजा का भी पर्व है। सूर्य एक साल में
यानी 12 महीने में 12 राशियों का एक चक्कर लगाता है। ये ग्रह करीब 1 महीना में एक राशि में रुकता है। इस वजह से एक साल में 12 बार संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस घटना को ही संक्रमण और संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। 12 राशियों में ये ग्रह सिंह राशि का स्वामी है। यमराज, जमुना और शनिदेव सूर्य की संतानें हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र है, लेकिन ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि सूर्य को शत्रु मानता है। संक्रांति पर सूर्य पूजा, सुबह जल्दी उठकर सूर्य पूजा करनी चाहिए। इसके लिए तांबे के लोगों में जल भरे, कुमकुम, चावल, लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य चढ़ाए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते रहे। धनु संक्रांति दान पुण्य करने की पर्व माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अनाज, पैसा, कपड़े, जूते चप्पल, खाना, पढ़ाई की चीजें दान करनी चाहिए। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान जैसे चूड़ियाँ, साड़ी, बिंदिया, कुमकुम, सिंदूर भी दान करते रहते हैं। इस दिन किसी नदी में स्नान भी करना चाहिए। अगर नदी में स्नान करना असंभव हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। मथुरा, उज्जैन, ओंकारेश्वर, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारका जैसे तीर्थस्थान दर्शन करें। अगर संक्रांति पर ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं तो अपने शहर के आसपास ही पौराणिक मंदिरों में दर्शन करें और पूजा अर्चना करें। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें संक्रांति पर सूर्य की विशेष पूजा करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सूर्य देवता के प्रतिमा को पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद सूर्य ग्रह से जुड़ी चीजें जैसे गुड़, तांबा, पीले वस्त्रों का दान करें। सूर्य मंत्रों ओम सूर्याय नमः का जप कम से कम 108 बार करें। सूर्य देव का धर्म के नजरिए से बहुत ऊंचा स्थान है। ये पंचदेवों में शामिल है। पंचदेवों में सूर्य के साथ ही गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी और देवी दुर्गा है। किसी भी काम की शुरुआत में इन 5 देवी देवताओं का पूजा की जाती है। इनकी पूजा के बिना शुभ काम की शुरुआत नहीं हो सकती है। सूर्य हनुमान जी के गुरु भी है। हनुमान जी ने सूर्य देव के साथ चलते चलते ज्ञान हासिल किया था, इसलिए सूर्य की पूजा से हनुमान जी की भी कृपा मिल सकता है। सूर्य के धनु राशि में आने से खर मास शुरू हो जाएगा। धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह है। इस वजह धनु राशि को गुरु ग्रह का घर माना जाता है। माना जाता है कि खर मास में सूर्य अपने गुरु बृहस्पति के घर में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इस वजह से खर मास में किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता है।